गुड मॉर्निंग। आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखने के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हम पार्ट थर्ड टेंस का पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अर्थात इसको हम हिंदी में पूर्ण काल भी कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई सेंटेंस, अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, कोई कार्य जारी था, क्रिया थी वो हमेशा क्या रहती थी, जारी रहती थी। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है कि क्रिया पूर्ण हो जाती है। जैसे वह कपड़े धो चुका है, जैसे वह कपड़े धो चुका है। अपन इसको पढ़ेंगे, वह कपड़े धो रही है। इसमें जो क्रिया है धोना, धोना जो क्रिया है ये क्या है, जारी है। इसमें क्रिया का क्या है, जारी है। जबकि इसमें धोना, परफेक्ट टेंस में धोना जो क्रिया है आपकी ये पूर्ण हो चुकी है। तो इसका मतलब परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या होता है कि परफेक्ट टेंस में क्रिया पूर्ण हो जाती है और जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया जारी रहती है। फॉर एग्जाम्पल अपने पढ़ा वह कपड़े धो रही है, अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि सिंगुलर के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। ही इज वॉशिंग क्लॉथ्स, ही इज वॉशिंग क्लॉथ्स। दूसरी पर वह कपड़े धो चुका है, तो इसका बन जाएगा ही हैज वॉश्ड क्लॉथ्स, ही हैज वॉश्ड क्लॉथ। दूसरा एग्जाम्पल अपन और देखते हैं, जैसे वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही है। अब दूसरे के वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। अब देखो इसमें खाना खा रही है, अर्थात जो इसमें वर्ब है, जो क्रिया है हमारी क्या है, जारी है। वह खाना पूर्ण नहीं खाई, अभी उसका खाना जारी है, अर्थात खा रही है। जबकि इसमें जो खाना शब्द है, जो वर्ब है अपने यहाँ पर, ये पूर्ण हो चुकी है। अब इसका अपन इंग्लिश बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड। इसका अपन हो जाएगा ही, इसको हो जाएगा शी इज ईटिंग फूड, सॉरी क्योंकि इसमें मैस्कुलाइन के बजाय फेमिनाइन आएगा। ही हैज ईटन फूड, ही हैज ईटन फूड। तो बच्चों आपके दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया जारी रहती है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया का कार्य समाप्त हो जाता है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपने पढ़ा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। अब आगे अपन पढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी में इसकी क्या पहचान होती है। यानी हिंदी के वाक्यों में क्रिया के बाद चुका है, चुके हैं, या कुछ शब्द जो क्रिया के अंत में या ई ए ऐसे शब्द या ऐसे अक्षर के बाद भी है हूँ शब्द आते। फॉर एग्जाम्पल जैसे वह आया है, वह आया है। जैसे अपन लिख सकते हैं वह आ चुका है, वह आ चुका है। तो देखो इसमें चुका है और वो आया है, तो ये दोनों टेंस भी किसकी पहचान बताते हैं, किसके आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आया है और चुका है। अर्थात इन दोनों ही कार्यों में, इनमें दोनों कार्यों में क्रिया क्या हो चुकी है, पूर्ण। क्रिया क्या हुई है, पूर्ण हुई है। इसमें भी क्रिया क्या हुई है आपके, पूर्ण हुई है। वह आया है और वह आ चुका है, मतलब दोनों वाक्यों को कहने का मतलब एक ही है। अर्थात वह आया है अर्थात वह आ चुका है। इसका अपन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ही हैज कम, ही हैज कम। वह आ चुका है, इसकी भी यही बनेगी, ही हैज कम। जैसे तुम आए हो या तुम आ चुके हो, तो इसकी क्या हो जाएगी, तुम है ना, इसमें भी आना काम है, तो यू हैव कम, तुम आ चुके हो। कम यहाँ पर क्यों आई, क्योंकि देखो आना की जो वर्ब होती है, आना की जो वर्ब होती है कम होती है। क्या होती है, कम होती है। लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म में होती है,
इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम, क्या होती है? केम। और थर्ड फॉर्म होती है इसकी कम। तो इस हिसाब से परफेक्ट टेंस का मतलब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना, तो हमने यहाँ पर लिखा कम। तुम आए हो तो वही यू हैव कम। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, अर्थात वही या ये शब्द बच्चे कई बार क्या इस बात बच्चों के दिमाग में एक ही बात बैठी थी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान सिर्फ एक ही होती है, चुका है, चुकी है, चुकी है। नहीं, इसके अलावा या ये शब्द भी सेंटेंस में आ सकते हैं। मैं समझ गया हूँ, आई हैव अंडरस्टैंड, आई हैव अंडरस्टैंड, मैं समझ गया हूँ। तो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट को समझने, ये तो हमने एक बेसिक चीज़ पढ़ी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। लेकिन अब इसके आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिससे हमें कंफर्म पता लग जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे ऐसे किसी कार्य हेतु, ऐसे किसी कार्य हेतु जो कुछ ही समय पहले समाप्त हुआ हो, जैसे वह आ चुका है, जिसमें आपको समझाया था अभी, वह खाना खा चुका है, यानी कुछ ही समय पहले समाप्त हुआ था, लेकिन उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है, वर्तमान में भी जारी रहता है। तो ऐसे कुछ एडवर्ब होती है जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ एडवर्ब जो कि मैंने अभी बताया था, कुछ एडवर्ब ऐसे होती है जिनको हम केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जस्ट, टिल टुडे, टिल नाउ, सो फार, याट, ऑलरेडी, दिस मॉर्निंग, दिस वीक। ये कुछ एडवर्ब है जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है। ये क्या कुछ एडवर्ब है जो कि हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। मैं हल्का सा आपका व्यू एक इस तरफ ले जाता हूँ एडवर्ब की ओर। देखो एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता बताता हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि आई हैव यानी कि यहाँ पर जस्ट क्या है? एडवर्ब है जो किसकी विशेषता बता रही है? क्रिया की। क्योंकि क्रिया क्या है यहाँ पर? क्रिया समाप्त होना, यानी फिनिश्ड। क्या? और अभी जस्ट का मतलब क्या होता है? अभी, जिसमें क्रिया की विशेषता बता रही है, जस्ट बता रहा है, जस्ट जो अभी कार्य समाप्त हुआ है। तो मेरे आपको एक डेफिनेशन यही बताई थी कि कोई कार्य अभी समाप्त हुआ हो और उसका प्रभाव कब तक रहता है? वर्तमान में भी रहता है। तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, ही हैज नॉट कम बैक सो फार। तो सो फार क्या है यहाँ पर? आपका एडवर्ब है। और कम क्या है आपकी? वर्ब है। तो इसमें ये वर्ब है, इसकी विशेषता, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे को विशेषता बताने के लिए प्रकट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, ही हैज नॉट डिपॉजिट हिज फी टिल टुडे। तो टिल टुडे क्या है आपका? एडवर्ब है। और डिपॉजिट क्या हो गया? आपकी वर्ब। तो ये किसको इंडिकेट कर रही है? इस चीज को इंडिकेट कर रही है। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट रूल था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए, क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनको हम प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। आपने एग्जाम्पल से समझा, जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। तो जस्ट यहाँ पर एडवर्ब है और फिनिश्ड क्या थी? यहाँ पर क्रिया थी। दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया, ही हैज नॉट कम बैक सो फार। तो सो फार यहाँ पर एडवर्ब था और कम यहाँ पर वर्ब थी। ही हैज नॉट डिपॉजिट हिज फीस टिल टुडे। तो टिल टुडे यहाँ पर एडवर्ब था और डिपॉजिट यह क्या थी? वर्ब थी। अब नेक्स्ट इसका सेकंड रूल आता है कि हम बहुत बार गलती करते हैं कि जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अपन जब इसका प्रयोग करते हैं एडवर्ब का, तो जो पास्ट टेंस की जो एडवर्ब होती है हम गलती से भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज नहीं करना चाहिए। जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इनका प्रयोग कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव पास्ड MA इन 1980। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि पास्ट टेंस है, प्रेजेंट
टेंस है, क्योंकि हैव आ रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, परफेक्ट टेंस है, इसलिए हम इसके किसका प्रयोग करें, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, ये 1980 यानी कि पास्ट टेंस की बात हो गई, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। दूसरा, ही हैज़ गॉन टू बॉम्बे यस्टरडे, तो ये पास्ट टेंस का एडवर्ब हो गया यस्टरडे, इसलिए ये सेंटेंस भी क्या है हमारा, गलत है। तो इन सेंटेंसों को अपन पास्ट परफेक्ट की जो एडवर्ब होती है पास्ट टेंस की, उनको कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं करना चाहिए। बच्चों स्क्रीनशॉट लो। हाँ देखो, हम दोनों वाक्यों को हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में इस तरह लिखा जाना चाहिए। हमने आई पास्ड MA 1980, ये आपका सही वाक्य होगा। ही वेंट टू बॉम्बे यस्टरडे, ये आपका सेकंड सेंटेंस था, जो आपने ही हैज़ का रखा था, उसे आपके आएगा ही वेंट टू बॉम्बे यस्टरडे, ये आपके। अब नेक्स्ट आता है आपके, हमें बार बार हैज़ है बोला हूँ, तो हैज़ और हैव में क्या डिफरेंस होता है। हैज़ सिंगुलर के साथ, इसका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जबकि हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट अपन लिख सकते हैं ही, शी, इट, दे, ही, सीट और नेम, ये आपके क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, दे, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे कि हमने प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ा, उसको भी 4 प्रकार के सेंटेंस में बांट रखा था। प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी 4 प्रकार के सेंटेंस में बांट रखा था, और उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी 4 प्रकार के भागों में डिवाइड किया गया। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, जैसे कि अपन इसका पढ़ सकते हैं, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, तो इसकी क्या बन जाएगी, ही हैज़ ईटन फूड। दूसरा एग्जाम्पल अपन इसका पढ़ें, वे क्रिकेट खेल चुके हैं। अपन आगे देखें, जैसे मैं एक किताब लिख चुका हूँ, तो क्या बनेगा, आई हैव रिटन ए बुक, मैं एक किताब लिख चुका हूँ। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस थे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव का प्रयोग मैंने आपको बिफोर अभी बताया था कि हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है। अब आता है नेगेटिव अर्थात नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में अर्थात नेगेटिव, मना करने का जो भाव होता है वह नेगेटिव होता है। वह फिल्म नहीं देख चुका है, तो ही हैज़ नॉट सीन मूवी, वह फिल्म नहीं देख चुका है। हम खाना नहीं खा चुके हैं, तो वी हैव नॉट ईटन फूड, हम खाना नहीं खा चुके हैं। उसी प्रकार अब आता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य।
जैसे जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए वही प्रश्नवाचक होता है। क्या वे मैच जीत चुके हैं? क्या वे क्या है सब्जेक्ट इसका, तो प्लूरल है, तो क्या आएगा हैव दे ऑन द मैच, क्या वह मैच जीत चुके हैं। नेक्स्ट है क्या बारिश रुक चुकी है? तो हैज़ इट रैन इट हैड स्टॉप्ड द रेन, क्या बारिश रुक चुकी है। अब है मैं एक किताब क्यों लिख चुका हूँ, अर्थात अभी आपने पढ़ रहे थे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले पर्सन। अब क्या होता है कई बार क्या है कि WH वर्ड से भी हमारे वाक्य शुरू होते हैं। जैसे मैं एक किताब क्यों लिख चुका हूँ, तो ये WH वर्ड से शुरू होगा, नॉट फॉर आपका हेल्पिंग वर्ब से। जैसे वाई हैव आई रिटन ए बुक, ये इसका हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बन जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यदि मान लो WH वर्ड से हो तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हाँ बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक, जिसमें आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा और मना भी किया जाएगा। क्या हम खाना नहीं खा चुके हैं, तो इसका हो जाएगा क्या, यानी हम क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये क्या आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। हैव वी नॉट ईटन फूड, हम खाना नहीं खा चुके, क्या हम खाना नहीं खा चुके। नेक्स्ट आता है क्या वे मैच नहीं जीत चुके, तो वे शब्द प्लूरल है, तो हैव दे नॉट ऑन द मैच, क्या वो मैच नहीं जीत चुके। अब बच्चों अपना ये प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस था आज पार्ट 3 के साथ ही समाप्त हो जाता है। लेकिन बच्चों आपको मेरा रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।